जय माँ काली। भगवती कृपा करे, धनधान्य से आपको परिपूर्ण रखे। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह सवाल हर किसी के मन में भी आता है कि जब किसी शत्रु द्वारा तंत्र मंत्र का प्रयोग हम पर किया जाता है तो उसे कैसे निपटा जाए, हम उससे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है उन्हीं उपायों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें आप स्वयं से घर पे कर सकते हैं और इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से आप बाहर निकल सकते हैं। देखो, हो सकता है आपने बहुत सारे भक्तों को दिखाया हो, आप बहुत सारे चौकी और दरबारों पे गए हो, परंतु जो तंत्र आपके घर पर हुआ है, जो तंत्र आपके ऊपर हुआ है, आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, आप असमर्थ है किसी भी तरीके का एक समाधान ढूंढने में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कार्यशील हो सकती है। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे पहचानें कि आपके घर पे तंत्र हुआ है। परंतु मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको पता ही है कि आपके घर पे तंत्र हुआ है, परंतु फिर भी हम बात कर लेते हैं। जब भी तंत्र का प्रयोग किसी व्यक्ति या फिर परिवार पर होता है ना, तो सबसे पहले परिवार में कलह शुरू हो जाती है और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। यह एक संकेत है कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति काम कर रही है, क्योंकि छोटी से छोटी बात को लेकर आपके घर में इतना ज़्यादा बड़ा कलेश हो जाता है, कलह हो जाती है, जिसको आप खुद से कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं। इससे नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा होता है। समय रहते ही इसकी समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें इसका समाधान ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये जो तंत्र हुआ है, इसका एक ये कलह तो होता ही है, इसमें हारी बीमारी भी होती है, तबीयत ख़राब हो जाना, ठीक है, या फिर किसी को चोट लग जाना और घर में पैसे की तंगी आ जाना और नींद ना आना घर के सदस्यों को, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। लगभग सब लोगों को ये चीज़ों का अनुभव कुछ ना कुछ तरीके से हुआ ही होता है। अब तंत्र प्रयोग जो है उससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं और उसके उपाय क्या क्या हैं, इसमें मैं आपको बहुत एक सटीक उपाय बताने वाला हूँ। और ये बहुत आपको सुनने में बहुत साधारण लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा, परंतु ये बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट्स निकाल के देगा, आपका समाधान ये ज़रूर करके देगा अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो एक ये है कि जो शक्तिपीठ है ना आपके आसपास का, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि उसी से हम जो है इस तंत्र की काट करने वाले हैं। शक्तिपीठ की जो शक्ति है उसको हम आवाहन करेंगे, उनको हम आमंत्रण देंगे अपने घर में। सबसे पहले अपने घर के पास के किसी प्राचीन या जागृत शक्तिपीठ की पहचान करें। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके घर के आसपास शक्तिपीठ कौन सा है। शक्तिपीठ वो होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े रूप में जो है महामाई कालका या फिर भगवती दुर्गा, इनके स्वरूप जो है स्थापित हैं। वो किसी भी स्वरूप में वहाँ हो सकते हैं। जैसे अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं, गुरुग्राम की बात करते हैं, तो यहाँ पे माँ शीतला और माँ मसानी ये एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में कालका जी को बहुत बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है, ठीक है। तो शक्तिपीठ एक तो 51 है, परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा मंदिर जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, जो बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है, आप वहाँ पर जाके उनकी शक्ति को जागृत करके अपने कार्य के लिए उनको आमंत्रण दे सकते हैं। वहाँ से माँ भगवती की जो है आपको जब आप जाएंगे, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप कालका जी जाएंगे, माँ भगवती की प्रतिमा वहाँ से खरीदेंगे फ़ोटो लेकर, और उसको जो है हम आप अपने पूजा स्थल में, मतलब अपने घर के मंदिर में स्थापित करने वाले हैं, ठीक है। तो आप वहाँ गए, आपने वहाँ से एक फ़ोटो ली है, ठीक है, उस फोटो को आप अपने घर लेके आएंगे, और उस फोटो को घर लेके आने से पहले कुछ कार्य आपको मंदिर में ही करना होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये करना है आपको कि जो घर के मुखिया होंगे ना, एक दिन पहले शाम को वो जो घर के मुखिया हैं वो अच्छे से नहा धोकर उनको चावल लेने हैं। चावल पूरे होने चाहिए, मतलब टूटे चावल ना हो, पूरे चावल लेने हैं, ठीक है। एक मुट्ठी आप चावल ले सकते हो, उसमें या तो आप हल्दी मिलाए या फिर आप सिंदूर उसमें मिला सकते हैं, जिसको हम लाल चंदन भी बोल देते हैं। तो लाल चंदन या फिर आप हल्दी उसमें मिलाएं और उससे एक प्लेट में रख लें, और ध्यान रखें कि वो कलर जो है वो चावलों पर चढ़ जाना चाहिए। अब चावल को माँ भगवती के नाम का स्मरण करते हुए स्पर्श करें, और अगले दिन उस चावल को जो है आपको माँ के मंदिर लेके जाना है। जैसे अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ कालका जी का, तो आपको उस चावल को जो है मंदिर लेकर जाना है, श्री कालका जी मंदिर में।
तो वहाँ लेकर जाना है। और आपको क्या करना है, देखो दूसरे दिन जब परिवार है वो शक्तिपीठ की पूजा करने जाता है, जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए कालका जी, तो परिवार के सभी सदस्य चावल को अपने सिर से घुमाकर शक्तिपीठ लेके जाएंगे। मतलब आप सबको एक साथ बैठना है, जो घर का मुखिया है वो आप सबके सिर से उन चावलों को घुमाकर और चल देंगे कालका जी मंदिर के लिए। वहाँ माँ भगवती के चरणों में आपको जो है ये अर्पित करना है और शक्तिपीठ की ऊर्जा को आपको जो है अपने साथ लाना है। अब वो कैसे लाओगे, देखो मैंने आपको बताया कि आप वहाँ से माँ की कोई विग्रह या प्रतिमा या कोई फ़ोटो खरीद सकते हैं। वो फ़ोटो लेने के बाद आपको क्या करना है, वो फ़ोटो खरीदने के बाद आपको मंदिर में अंदर जाना है, गर्भगृह में जाना है और वहाँ जाकर माँ की फ़ोटो को माँ को ही दिखाकर आपको बोलना है, जब आप ये चावल माँ के चरणों में प्रदान करेंगे, उनको देंगे, तो आपको ये बोलना है, हे माँ भगवती, ये आपका जो फ़ोटो है, जो विग्रह हमने यहाँ से लिया है और हम आपको आमंत्रण देते हैं, हम आपके चरणों में अरदास करते हैं कि आप यहाँ से हमारे घर में चलें, हमारे साथ चलें हमारे घर, और हमारे घर में चलकर अपना वास लें, हमारे मंदिर में चलकर अपना स्थान लें, और ये जो चावल की भेंट हम आपके लिए लाए हैं, कृपा इन्हें स्वीकार करें और हमारे घर से तंत्र को जड़ से ख़त्म करें। ये आपको वहाँ पे अरदास लगा के माँ की फ़ोटो को वहाँ पे माँ को दिखा के और वापस लेके आना है। और ये ज़रूर याद रखिए कि फ़ोटो जो है, फ़ोटो या विग्रह वो अकेले नहीं आएगी, उसके साथ आपको माँ की नारियल चुन्नी जो है वहाँ से लाना बहुत ज़रूरी है। कोई फल भी आप ला सकते हैं वहाँ से, तो बहुत अच्छा है। ये आप वहीं से मार्केट से ख़रीद सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, जब आप वो जो चरणों में आपने चावल अर्पित कर दिए हैं, माँ को बोल दिया है कि हमारे साथ चलिए, ठीक है, उस स्थान का आपको क्या करना है, फिर उसके बाद उसको घर पे लेके आना है आपको, और घर पे जो है माँ को स्थापित कर देना है और माँ को वो नारियल चुन्नी वहाँ पे ही चढ़ा देनी है, और जो भी आपसे भोग प्रसाद बनता है आपको वो वहाँ पे माँ को देना है। और अब से आपको प्रतिदिन माँ की पूजा पाठ में लग जाना है और प्रतिदिन आपको यही कहना है कि हम आपके जो आपका विशालकाय मंदिर है उस धाम से आपको स्मरण कर रहे हैं, उस धाम से आपको याद कर रहे हैं, वहाँ से आइए और हमारे कार्य बनाइए, हमारे घर से तंत्र का नाश करिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, मंगलवार और शनिवार को बहुत ज़्यादा विशेष पूजा आपको करनी पड़ेगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मंगल और शनिवार को ही करा जाए, परंतु मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माँ कालका का दिन मंगलवार और शनिवार का होता है, इसलिए उनका जो है ऐसा माना जाता है। और भगवती के सभी स्वरूपों का दिन जो है वो मंगलवार तो तकरीबन होता ही है, तो आप मंगलवार और शनिवार को आप मान सकते हैं। तो क्या आपको करना है, देखो हर मंगलवार और शनिवार को आपको अपने घर में एक मुख्य द्वार पर ना, मतलब अपने घर के बाहर वाले जो गेट है उस पर आपको एक 4 मुख का दिया जलाना होगा, जो कि होगा तेल का, जो कि आप सरसों का या तिल का तेल का जला सकते हैं। अब वो जो दिया होगा वो किस लिए होगा, वो दिया जो होगा वो आप भैरव जी के नाम का जलाएंगे। अब वो भैरव जी कौन है, देखो या तो आप माँ कालका के साथ जो उनके भैरव है उनका स्मरण कर सकते हैं कि हम माँ कालका के साथ चलने वाले भैरव जी का या भैरव बाबा का स्मरण करते हैं और उनके नाम का ये दिया प्रज्वलित कर रहे हैं, कृपा हमारे घर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश ना करने दें, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई कुल भैरव है, आपके घर में कोई आपके ऐसी शक्ति चलती है जिनका आपको पता है कि हमारे घर में ये चलते हैं, उनके नाम की आप अपने गेट पे ये ज्योति प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आप खुद ये जो है चयन करेंगे कि आपको माँ कालका के साथ चलने वाले भैरव जी का दिया लगाना है या फिर अपने कुल के भैरव का लगाना है। अब एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपको अपने घर में ना अब आपको सूक्ष्म हवन करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और ये सूक्ष्म हवन क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा हम बहुत छोटे अमाउंट में जब हवन करते हैं, बहुत छोटा सा हवन करते हैं, उसे हम सूक्ष्म हवन कहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा आपको वैदिक विधानों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोस है कि सूक्ष्म हवन आप कैसे कर सकते हैं, माँ कालका के मंत्रों से आप हवन कैसे कर सकते हैं। आप वो वीडियोस देखें और उनको फॉलो करना स्टार्ट करें, और फिर आपको वहाँ से जब नॉलेज मिल जाए तो आप अपने घर में ही जो है माँ के नाम से हवन करना स्टार्ट करें। अब ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप हर हफ्ते करेंगे, 15 दिन में करेंगे, परंतु अगर तंत्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो मैं यही कहूँगा कि हर शनिवार को यह हवन होना ही चाहिए आपके घर में। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, सिर से जो है उतारा करने वाला एक उपाय है, ये भी आपको करना होगा। देखो शाम के समय में सिर से उल्टा घुमाकर जो है आपको
2 लौंग और 2 इलायची को एक मिट्टी के पात्र में कपूर पर रखकर जलाना होगा। ये आपको कैसे करना होगा, सब सदस्य एक जगह बैठ जाएंगे, उनके ऊपर से मतलब आपको 2 लौंग और 2 इलायची लेनी है और घर के मुखिया या फिर कोई भी घर का सदस्य उस लौंग इलायची को हाथ में लेकर और माँ कालका के नाम से, क्योंकि हम कालका जी का यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं, तो माँ कालका जी के नाम से आपको उनके सर से वारना है, अपने सर से वारना है और कपूर पर जो है उस लौंग इलायची को माँ कालका के नाम से आपको वहाँ पे उसको जला देना है। ठीक है, इससे आपके घर में जो तंत्र है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसे प्रतिदिन अगर आप करेंगे तो विशेषकर शनिवार और मंगलवार को, तो इससे तंत्र जो है उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और आपको राहत देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि घर में प्रतिदिन सुबह शाम जो है माँ भगवती की आरती और पूजा पाठ हो, मतलब उनकी ज्योति तो आपको प्रतिदिन लगानी होगी सुबह शाम की। और ये जो चीज़ है ये कम से कम जो है, जो मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं ये आपको 45 दिन तक करनी है लगातार। आपने जो है माँ भगवती को उनके धाम से निमंत्रण दिया है अपने घर आने के लिए और उन्हें उनके सामने आपने अर्जी लगाई है कि आप हमारा तंत्र जो हमारे ऊपर हुआ है उसकी काट करें, उनका विनाश करें जिसने भी हमारे ऊपर ये तंत्र किया है। ठीक है, तो माँ जो है आपके घर में स्थापित हो गई है, तो आपको कम से कम 45 दिन तक प्रतिदिन ये कार्य जो मैंने बताए हैं, चाहे जो मैंने आपको हफ्ते दर हफ्ते बताए वो और प्रतिदिन की ज्योति, माँ का भोग प्रसाद, वो सब आपको करना ही होगा। और भोग प्रसाद की बात तो ये है कि आप मंगलवार और शनिवार को माँ को पान और पेड़े का भोग दे सकते हैं, या फिर आपको पता होगा कि भगवती का जो स्वरूप आप लेके आए हैं उनको भोग में क्या चढ़ता है, तो आप वो बना के उनको जो है दे सकते हैं। आप मंगल और शनि दे सकते हैं या फिर सिर्फ आप शनिवार को दे सकते हैं, यह आपकी सामर्थ्य के अनुसार होता है। अगर बीच में कोई रुकावट आ जाती है ना इन सारी प्रक्रिया में, तो फिर से आपको शुरुआत करनी होती है, ये बात का ध्यान रखना है। रुकावट कैसे आ सकती है, मान लीजिए आप सारे सदस्य कहीं बाहर चले जाएं और घर में ज्योति नहीं लग पा रही है अब, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक तरीके से आपको स्टार्टिंग से करना पड़ता है, फिर एक दिन से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर वहाँ से आपकी जो है गिनती स्टार्ट होती है फिर से। तो इसलिए यही होगा कि 45 दिन आप निभा लें, उसके बाद आप कुछ और तरीका अपना लें। और तरीके का मतलब ये है कि ज्योति तो लगेगी ही, परंतु आप हवन जो है उसको कम कर सकते हैं, है ना, उन चीज़ों में आप तब्दीली ला सकते हैं। अब 3 महीने तक अगर हम नियमित पूजा पाठ से अगर ये कार्य करते हैं तो आपको तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति जरूर मिलेगी। आप माँ भगवती का स्वरूप उनके शक्तिपीठ से लेके आए हैं, ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके कार्य ना बने, और आपकी श्रद्धा का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। यहाँ पे माँ भगवती की कृपा से शत्रुओं का नाश होगा और जीवन में आपके सुख शांति का आगमन होगा। अंत में मैं यही निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी के लिए ये वीडियो अच्छी होगी तो उनको ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सके। मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।